से एक कारोबार करने को मिला था। अच्छी कमाई भी हो रही थी हमारी उसमें, पर पता नहीं कहां से वो तरुण ने अपना ढाबा खोलकर हमें फिर से गरीब बना दिया। अब क्या करें हम कविता? एसी लाने के तो पैसे ही नहीं हैं हमारे पास। अब बाकी 8,000 रुपए कहाँ से लाएंगे हम? महेश, कारोबार में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं ना। जैसे अच्छे दिन चले जाते हैं वैसे ये बुरे दिन भी चले जाएंगे। आप चिंता मत करिए, हम कहीं से भी कर्ज लेकर पैसों की व्यवस्था कर लेंगे। महेश और कविता को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जितना पैसा जमा करके ये ढाबा खोला था अब वो चलने के बजाय बर्बाद होता नजर आ रहा था। अब पता नहीं महेश और कविता बाकी पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे, क्योंकि एसी लाना उनके लिए बहुत जरूरी था। अब पता नहीं महेश कविता एसी ला पाते हैं या नहीं, या फिर उनका ढाबा अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कविता और महेश के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान था। उसके बाद कविता महेश गांव में लोगों से कर्ज मांगने लगते हैं, पर उन्हें कोई भी पैसा नहीं देता। एक दिन रात में कविता, अब तो ढाबे पर खाना बनाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब हम ढाबे पर खाना कैसे बनाएं? मैं अपने मायके से भी पैसा नहीं ला सकती, क्योंकि मेरे माता पिता ने ढाबा खोलने में ही हमें इतना पैसा दे दिया था। अब तो उनके पास पैसा ही नहीं है। कविता, हम अपने घर का कुछ सामान बेच देते हैं ना। अब मुश्किल में तो ये करना ही होगा। अरे महेश, हम इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए। हम एक काम करते हैं ना, बैंक जाकर अपना ये घर बैंक में गिरवी रखकर पैसा ले आते हैं। इस घर के ऊपर तो हमें कई सारा पैसा मिल जाएगा, और जब हमारे पास पैसे आते रहेंगे तो हम धीरे धीरे करके बैंक का कर्ज चुकाते रहेंगे। ऐसा करने से हमारे ढाबे पर एसी भी आ जाएगा और हमारा ढाबा फिर से चलने लगेगा। महेश को कविता का ये उपाय बहुत पसंद आता है। उसके बाद दोनों मिलकर शहर की बैंक में जाकर अपना घर गिरवी रखते हैं और उन पैसों से एक एसी लाकर अपने ढाबे पर लगवाते हैं और थोड़े पैसों में अपने ढाबे को एयर कंडीशन बनाते हैं। ये देखकर महेश के ढाबे पर फिर से ग्राहक आने लगते हैं और फिर से उसका ढाबा पहले जैसा चलने लगता है। एक दिन, वाह महेश भाई, आपके इस ढाबे पर खाना खाने में कितना मजा आ रहा है। कितना एयर कंडीशन बना दिया आपने ढाबा। वाह वाह, खाने के साथ ढाबे पर बैठने का भी मजा आ रहा है। इसी तरह महेश के ढाबे पर कई सारे ग्राहक आकर खाना खाने लगते हैं। अब महेश की कमाई रोज की 5,000 रुपए की होने लगी और कुछ ही महीनों में महेश बैंक का सारा कर्ज भी चुका देता है और अब उसकी सारी परेशानी भी दूर हो जाती है। एक साल बाद महेश, चलिए हम इस घर को तोड़कर यहाँ पर एक बड़ा सा घर बना लेते हैं। हाँ कविता, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। उसके बाद वो अपने छोटे से घर को तोड़कर वहाँ एक बड़ा सा घर बना लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। तो देखा आपने कैसे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए। पहले हमारा ढाबा चला, फिर बंद हो गया, फिर हमने कितना संघर्ष करने के बाद फिर से अपने ढाबे को सही किया। एक बात हमेशा याद रखना आप सब, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी